बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज का सही तरीक़ा, नमाज का बयान। मुसलमानों पर अल्लाह ताला के आयद करदा फ़राइज़ में से सबसे बड़ा फ़र्ज़िया नमाज है। कुरान व हदीस पढ़ने वाले जानते हैं कि नमाज किस कदर अहम और ज़रूरी है और उसके तर्क करने का अंजाम कितना सख्त और हवलनाक है। ये नमाज का बयान मैं बता रहा हूँ। और नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है वो मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि नमाज़ी किस तरह खड़ा हो और नमाज किस तरह पढ़े। तो नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा, नमाज़ पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि नमाज़ी का बदन, कपड़े और नमाज़ी की जगह पाक हो और नमाज का वक्त हो गया हो। फिर बावज़ू क़िबला की तरफ मुँह करके दोनों पाँव के दरमियान 4-5 उंगली का फ़ासला करके नमाज़ पढ़े। उसका दिल से इरादा करे और ज़ुबान से कहना मुस्तहब है। मसलन नियत की मैंने आज नमाज़ ज़ोहर 4 रकात नमाज़ फ़र्ज़ या सुन्नत कि अल्लाह जल्ला शानुहु के लिए, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के। अगर इमाम के साथ पढ़े तो पीछे हो तो कहे इस इमाम के और दोनों हाथ कानों तक ले जाए, इस तरह की हथेलियाँ क़िबला की रुख हों और उंगलियां न खुली हुई हों न मिली हुई हों बल्कि अपनी हालत पर हों। और फिर कहे अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाए और नाफ के नीचे बांध ले। इस तरह की दाहिनी हथेली बाएं कलाई के सिरे पर हो और बीच की 3 उंगलियां बाएं कलाई की पुष्ट पर और अंगूठा और सबसे छोटी उंगली कलाई के आस-पास हो और सजदा की जगह पर उसकी नज़र रहे और सना पढ़े। सना मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप लोग वहां से जाके उस वीडियो को देखें और सना पढ़ें। नमाज़ फ़र्ज़ का वक्त, नमाज़ फ़ज्र का वक्त कब से कब तक है वो बता रहा हूँ। फ़ज्र, नमाज़ फ़ज्र का वक्त सुबह सादिक से शुरू होकर आफ़ताब की किरण चमकने तक रहता है। सुबह सादिक वो रोशनी है जो मुत्तला आफ़ताब के ऊपर आसमान पर फैल जाती है। अब नमाज़ ज़ोहर का वक्त, नमाज़ ज़ोहर का वक्त आफ़ताब ढलने से शुरू होकर उस वक्त तक रहता है कि हर चीज़ का साया असली के 2 मिसल हो जाए। अब नमाज़ असर का वक्त, नमाज़ असर का वक्त और ज़ोहर का वक्त, ज़ोहर का वक्त ख़त्म होने से शुरू होकर आफ़ताब के डूबने तक रहता है। लेकिन बेहतर यह है कि धूप का रंग ज़र्द हो यानी पीला हो, पहले नमाज अदा कर ली जाए, क्योंकि धूप की ज़र्द होने पर वक्त मकरूह हो जाता है। अब नमाज़ मग़रिब का वक्त, नमाज़ मग़रिब का वक्त ग़ुरूब आफ़ताब से शुरू होकर ग़ुरूब शफ़क़ तक रहता है। शफ़क़ उस सफ़ेदी का नाम है जो जानिब मग़रिब सुर्ख़ी यानी लाल डूबने के बाद जुनूबन शुमालन फैली हुई होती है। अब नमाज़ इशा का वक्त,
नमाज इशा का वक्त गुरूब शफ़क़ से शुरू होकर तुलुए आफ़ताब शब के बाद मकरूह हो जाता है। तजुर्बा से साबित हुआ है कि बड़ी रातों में नमाज मगरिब के बाद तकरीबन 1.5 घंटा और छोटी रातों में तकरीबन 1.25 घंटा के बाद इशा का वक्त शुरू होता है। अब औक़ात मकरूह यानी किस किस वक्त में नमाज़ पढ़ना मकरूह है। सूरज निकलते वक्त, गुरूब होते वक्त यानी डूबते वक्त, इस्तिवा के वक्त कोई नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ़ताब तक सिवाय 2 सुन्नत फ़र्ज़ और नमाज असर के बाद गुरूब आफ़ताब तक कोई नफल नहीं पढ़नी चाहिए। इमाम के खुतबा के लिए खड़े होने से लेकर फ़र्ज़ जुमा तक कोई नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अब जो है आपको मैं तादाद रकात यानी रकात की तादाद किस वक्त में, फ़जर में सुन्नत मुअक्कदा नमाज के पहले 2 रकात, फ़र्ज़ 2 रकात, कुल 4 रकातें फ़जर में कुल 4 रकात, ज़ोहर में सुन्नत मुअक्कदा 4 रकात, फ़र्ज़ 4 रकात, सुन्नत मुअक्कदा 2 रकात, नफ़ल 2 रकात, कुल 12 रकातें हुई। अब असर में गैर मुअक्कदा 4 रकात, फ़र्ज़ 4 रकात, कुल रकातें 8 हुई। मगरिब में 3 रकात, कुल रकातें 7 हुई। इशा में 4 रकात गैर मुअक्कदा और 4 रकात फ़र्ज़,